भीष्म पितामह का अंतिम रहस्य, जिसे सुनकर विदुर के आंसू नहीं रुके। कुरुक्षेत्र का 10वां दिन समाप्त हो चुका था। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। पूरा युद्ध क्षेत्र रक्त से लाल हो चुका था। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र, घायल योद्धाओं की कराह और हवा में उड़ती धूल, ऐसा लग रहा था मानो स्वयं पृथ्वी माता इस विनाश को देखकर रो रही हो। उसी रणभूमि के बीचों बीच बाणों की शैया पर लेटे थे गंगापुत्र भीष्म, वह योद्धा जिसे मृत्यु भी उसकी इच्छा के बिना स्पर्श नहीं कर सकती थी। लेकिन उस शाम कुछ अजीब हुआ। भीष्म पितामह ने अचानक एक सैनिक को बुलाया और कहा, जाओ विदुर को मेरे पास लेकर आओ, अभी इसी क्षण। सैनिक चौंक गया। विदुर? न दुर्योधन, न युधिष्ठिर, न अर्जुन, न स्वयं श्री कृष्ण, बल्कि विदुर। यह सुनकर स्वयं सैनिक भी आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि वर्षों से भीष्म और विदुर के बीच ऐसा कोई संवाद नहीं हुआ था। लेकिन यह आदेश था और कुछ ही देर बाद विदुर बाणों की शैया के पास पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने भीष्म को देखा, उनकी आंखें भर आई। भीष्म मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान किसी विजेता की नहीं, एक पश्चाताप से भरे वृद्ध की मुस्कान थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, विदुर, आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रहा हूँ जिसे मैंने पूरी जिंदगी छुपा कर रखा। विदुर स्तब्ध रह गए, क्योंकि भीष्म कभी रहस्य नहीं रखते थे। वह धर्म के प्रतीक माने जाते थे। फिर ऐसा कौन सा सत्य था जिसे उन्होंने जीवन भर छुपाया? कुछ क्षण मौन रहने के बाद भीष्म बोले, विदुर, क्या तुम जानते हो कि इस महायुद्ध का सबसे बड़ा दोषी कौन है? विदुर ने बिना सोचे कहा, दुर्योधन। भीष्म ने सिर हिलाया, नहीं। शकुनी? नहीं। कर्ण? नहीं। विदुर की सांसें तेज हो गई। तो फिर कौन? भीष्म की आंखों से आंसू बह निकले और फिर उन्होंने वह शब्द कहे जिसने विदुर को भीतर तक हिला दिया, इस युद्ध का सबसे बड़ा दोषी मैं हूँ। विदुर के हाथ कांप उठे। आप? भीष्म ने आंखें बंद कर ली। हाँ विदुर, क्योंकि अधर्म की शुरुआत उस दिन नहीं हुई थी जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ। अधर्म की शुरुआत उस दिन हुई थी जब मैंने पहली बार अधर्म को देखा और मौन रह गया। यह सुनते ही विदुर का चेहरा बदल गया। भीष्म आगे बोले, लोग सोचते हैं कि पाप केवल वही करता है जो गलत कार्य करता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं उससे भी बड़ा पापी वह होता है जो गलत देखकर भी चुप रहता है। रणभूमि की हवा जैसे अचानक भारी हो गई। भीष्म ने आगे कहा, मैंने दुर्योधन को बचपन से बढ़ते देखा। मैं जानता था कि उसके भीतर अहंकार बढ़ रहा है। मैं जानता था कि शकुनी उसके मन में विष घोल रहा है। मैं जानता था कि यह मार्ग विनाश की ओर जा रहा है, लेकिन मैंने सोचा समय सब ठीक कर देगा, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। विदुर की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वही बात वह वर्षों से कहते आए थे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। भीष्म बोले, विदुर, जीवन में कई लोग गलत नहीं होते, लेकिन उनका मौन गलत होता है, और मेरा मौन आज लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बन गया। तभी अचानक भीष्म ने विदुर का हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ कमजोर थी, लेकिन शब्दों में अब भी वही शक्ति थी। सुनो विदुर, यही वह रहस्य है जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। कलयुग में सबसे बड़ा अधर्म तलवार से नहीं होगा। सबसे बड़ा अधर्म होगा सत्य जानकर भी मौन रह जाना। विदुर स्तब्ध रह गए। भीष्म की आंखों में अब एक दिव्य चमक थी। जब कोई पिता अपने पुत्र की गलती देखकर चुप रहेगा, जब कोई मित्र अपने मित्र को गलत रास्ते पर जाते देखकर चुप रहेगा, जब कोई गुरु अपने शिष्य को
पतन की ओर जाते देखकर चुप रहेगा तब समझ लेना कि महाभारत फिर शुरू हो चुका है। यह सुनकर विदुर के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि यह केवल महाभारत का संदेश नहीं था, यह आने वाले युगों के लिए चेतावनी थी। और फिर भीष्म ने वह अंतिम वाक्य कहा जिसे सुनकर विदुर फूट फूट कर रो पड़े। विदुर, अधर्म कभी शक्तिशाली लोगों से नहीं बढ़ता, अधर्म हमेशा अच्छे लोगों की चुप्पी से बढ़ता है। भीष्म पितामह के अंतिम शब्द सुनकर विदुर की आंखों से आंसू बहने लगे। कुरुक्षेत्र की रात और भी शांत हो गई थी, हवा धीमे धीमे बह रही थी और दूर कहीं युद्ध शिविरों में जलते दीपकों की लौ काँप रही थी। कुछ क्षण तक दोनों मौन रहे, फिर विदुर ने कांपती हुई आवाज में पूछा, पितामह, यदि आपको यह सब पहले से पता था तो आपने दुर्योधन को रोका क्यों नहीं? भीष्म ने गहरी सांस ली। मैंने प्रयास किया था विदुर, अनेक बार किया था, लेकिन हर बार मैंने धर्म की रक्षा से पहले अपने वचन की रक्षा की। विदुर चौंक गए। क्या वचन भी कभी धर्म से बड़ा हो सकता है? भीष्म की आंखें बंद हो गई। नहीं, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने हस्तिनापुर की रक्षा का प्रण लिया था, लेकिन धीरे धीरे मैं उस प्रण का कैदी बन गया। मैं सिंहासन का सेवक बन गया, जबकि मुझे धर्म का सेवक होना चाहिए था। विदुर स्तब्ध रह गए। भीष्म आगे बोले, मनुष्य जब किसी एक प्रतिज्ञा से अत्यधिक जुड़ जाता है तो वह सत्य को देखना बंद कर देता है। मैंने भी यही किया। उसी समय दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। विदुर ने पीछे मुड़कर देखा। नीले वस्त्र, मधुर मुस्कान, आंखों में अनंत करुणा, स्वयं श्री कृष्ण वहाँ आ चुके थे। विदुर और भीष्म दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। श्री कृष्ण बानों की सया के पास आकर खड़े हो गए। कुछ देर तक वे भीष्म को देखते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, गंगा पुत्र, आज अंततः तुम्हारा हृदय हल्का हो रहा है। भीष्म की आंखों से आंसू बह निकले। माधव, मैंने जीवन भर धर्म को समझने का प्रयास किया, फिर भी कई बार धर्म को पहचान नहीं पाया। श्री कृष्ण मुस्कुराए। धर्म को पहचानना कठिन नहीं है पितामह, कठिन यह है कि जब धर्म और स्वार्थ आमने सामने खड़े हो तब धर्म का साथ दिया जाए। यह सुनकर विदुर का सिर झुक गया। भीष्म बोले, माधव, क्या मेरे पापों का प्रायश्चित संभव है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जिस क्षण मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर लेता है उसी क्षण प्रायश्चित का द्वार खुल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती को सही सिद्ध करने में लगा रहता है उसका उद्धार कठिन हो जाता है। रात और गहरी हो गई। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। तभी भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, एक प्रश्न वर्षों से मेरे मन में है, पूछिए पितामह, जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? विदुर ने सोचा शायद उत्तर होगा क्रोध, लोभ या अहंकार, लेकिन श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वह चौंका देने वाला था। उन्होंने कहा, जीवन का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं है, जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है आधा ज्ञान। भीष्म और विदुर दोनों चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, अज्ञानी व्यक्ति सीख सकता है, लेकिन जो आधा जानता है वह स्वयं को पूर्ण ज्ञानी समझ बैठता है। दुर्योधन का विनाश उसके बल से नहीं हुआ, उसके आधे ज्ञान से हुआ। उसे लगता था कि शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन उसने कभी नहीं समझा कि शक्ति का मूल्य तभी है जब उसके साथ धर्म हो। भीष्म गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने विदुर की ओर देखा। विदुर, मेरे पास अब बहुत कम समय है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक अंतिम बात संसार तक पहुँचाओ। विदुर ने हाथ जोड़ लिए। आज्ञा दीजिए पितामह। भीष्म बोले, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, वह जो कठिनाइयों से हार जाता है।
दूसरा वह जो कठिनाइयों से लड़ता है, और तीसरा वह जो कठिनाइयों को अपना गुरु बना लेता है। यही तीसरा व्यक्ति इतिहास बदलता है। पांडवों ने अपने दुखों को गुरु बनाया, इसलिए विजय हुए। दुर्योधन ने अपने दुखों को क्रोध बना लिया, इसलिए नष्ट हो गया। यह सुनकर विदुर की आंखें भर आई। भीष्म ने आगे कहा, जब भी जीवन में अन्याय मिले तो टूटना मत, जब अपनापन मिले तो स्वयं को समाप्त मत समझना। जब लोग तुम्हें ठुकरा दे तो यह मत समझना कि भगवान ने भी तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि कई बार भगवान तुम्हें वहाँ से हटाते हैं जहाँ तुम रहना चाहते हो, ताकि तुम्हें वहाँ पहुँचा सके जहाँ तुम्हें वास्तव में होना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही सत्य है। अब पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी, भोर होने वाली थी। भीष्म ने आकाश की ओर देखा, उनका चेहरा अद्भुत तेज से भर उठा। उन्होंने धीरे से कहा, माधव, अब मुझे कोई पछतावा नहीं। आज मैं समझ गया कि धर्म केवल युद्ध जीतने का नाम नहीं है, धर्म हर क्षण सही निर्णय लेने का नाम है, और जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वह भी धर्म के मार्ग पर लौट सकता है। श्री कृष्ण ने अपना हाथ भीष्म के मस्तक पर रखा। उसी क्षण वातावरण बदल गया, मानो पूरा कुरुक्षेत्र शांत हो गया हो। हवा रुक गई, पक्षियों का स्वर थम गया। भीष्म की आंखों में अपार शांति उतर आई। उन्होंने अंतिम बार कहा, मनुष्य का जन्म उसे महान नहीं बनाता, उसके कर्म उसे महान बनाते हैं, और जो धर्म के लिए जीता है वह मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। यह कहकर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान किया। उनके ओठों पर मधुर मुस्कान आई, और धीरे धीरे उनका मुखमंडल दिव्य प्रकाश से भर गया। विदुर फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। विदुर ने आश्चर्य से पूछा, माधव, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि आज एक योद्धा नहीं गया, आज एक आत्मा अपने बंधनों से मुक्त हुई है। जो सत्य को पहचान लेता है उसके लिए मृत्यु अंत नहीं होती। सूर्य उदय हो चुका था, कुरुक्षेत्र की धरती पर सुनहरी किरणें फैल रही थी, और उसी प्रकाश के बीच भीष्म पितामह का शरीर शांत था, लेकिन उनका संदेश अमर हो चुका था। अधर्म केवल बूढ़े लोगों से नहीं बढ़ता, बल्कि अच्छे लोगों की चुप्पी से बढ़ता है, और यही संदेश आज भी हर युग, हर घर और हर मनुष्य के लिए उतना ही सत्य है जितना कुरुक्षेत्र के उस समय अंतिम प्रभात में था। थैंक यू, धन्यवाद।